सबसे पहले आप सभी को मेरा प्रणाम। मैं हूँ राधिका बटवाल और स्वागत करती हूँ आप सभी का राधिका बटवाल ब्लॉग में। तो करते हैं आज की ब्लॉग की शुरुआत। और ब्लॉग तो आजकल कुछ खास नहीं है, लेकिन हल्के फुल्की वीडियो कभी कभी बना लेती हूँ। और अभी शाम की 6 बज चुकी है और मैंने सोचा थोड़ा बहुत ब्लॉग भी बना देती हूँ। कभी कभी ये होता है ना, यूट्यूब में चैनल पे ये होता है कि ज़्यादा दिन तक चैनल ऑफ भी नहीं होना चाहिए, क्योंकि जितने भी सब्सक्राइबर हैं वो सारे डाउन हो जाते हैं। तो इसलिए कभी कभी मैं वीडियो भी बना के आप लोगों तक शेयर करती रहूँगी। जो लाइफस्टाइल होगी हमारी वो शेयर करती रहूँगी। और अभी शाम की 6 बज रही है और मैं अभी जा रही हूँ पड़ोस में। तो उसको फोल्ड करना। तो आजकल हर जगह दुखद घटना सुनाई दे रहा है। पता नहीं ऐसा क्यों हो गया है, कैसा कलयुग चल रहा है। जो तो हमारे बगल में मेरी फ्रेंड है और उस बेचारी के साथ भी बहुत बड़ी घटना हुई है, जो भगवान ना करे किसी के साथ ऐसा हो। अब हार्ट अटैक हो गया, कैंसर की बीमारी हो गई और एक्सीडेंट हो गया। इनका तो बहुत ही ज़्यादा भय हो गया है। और अब बहुत डर भी लगता है भाई, बहुत ज़्यादा। अब तो बहुत ज़्यादा डर भी लगता है। एक एक सेकंड में इंसान का पता ही नहीं चलता है कब तक इंसान की आखिरी सांस है, इसका कोई पता नहीं चल रहा है। अभी पल पल में, अभी मैं यहाँ पे बात कर लूँगी तो अभी जैसे मैं बात कर रही हूँ 5 मिनट बाद न जाने क्या हो जाता है, उसका कुछ भरोसा नहीं, कुछ नहीं है। और मैं अभी वहाँ पे जा रही हूँ और बहुत ज़्यादा दुख हो रहा मुझे भी। और इससे पहले 2 महीने हो गए उनको भी, तो इससे पहले मैं नहीं जा पाई वहाँ पे, क्योंकि हमारे घर का माहौल दुख भरा था। तो मैं नहीं जा पाई। एक दिन थोड़ा गई थी, तब तक हमारे घर पे भी बहुत सारे लोग आ रहे हैं, जितने मेरे जानने वाले हैं। दिन भर मतलब आ ही रहे, कोई शाम को कोई सुबह। आजकल तो उतना नहीं आ रहे, लेकिन तो यहाँ पे भी काफ़ी लोग आ रहे थे, तो मैं इसी कारण वहाँ पे नहीं जा पाई। तो अभी वहाँ पे जा रही हूँ और अभी मैं वहाँ पे जा रही हूँ और जाके भी बोलना क्या है, कुछ हिम्मत ही नहीं आ रही है। बोलना भी क्या है, मैं ऐसी बड़ी बड़ी घटना होती जहाँ पे वहाँ पे बिल्कुल भी नहीं जा पाती हूँ। मुझे सबसे पहले ही मुझे घबराहट हो जाता है। तो जब मुझे इतना घबराहट हो जाता है, दूसरे को क्या हौसला देना है। तो मुझे अभी भी घबराहट हो रही है मन से कि कैसे वहाँ पे जाए, क्या बोले। उनके भी छोटे छोटे बच्चे हैं, 2 लड़कियाँ हैं। एक सेकंड क्लास में पढ़ती है और एक 10th क्लास में पढ़ती है, 9th 10th में। जो दुनिया का सबसे अटूट रिश्ता है वो है पति पत्नी का। इस जहाँ पे ऐसा हो जाता है, वहाँ पे एक शब्द भी हम नहीं बोल सकते हैं कि धैर्य रखो, ऐसा करो वैसा करो, क्योंकि कभी भी ज़िंदगी भर कोई भी लेडीज़ अपने पति को नहीं भूल सकती है। जो बातें कहीं किसी के साथ, चाहे वो किसी की बहन हो, भाई हो, माँ हो, बाप हो, किसी के साथ भी हो, वो बातें शेयर नहीं होती है जो अपने जीवन साथी को बताई जाती है। तो अब वहाँ पे जाके कुछ भी नहीं कह सकते हैं, जहाँ पे जिसका कि ऐसा भगवान क्यों कर रहा है किसी के साथ भी। इतने छोटे छोटे बच्चे, और अभी से उनके सर से अपने पिता का साया हट गया है। तो इतनी बड़ी ज़िंदगी जीना कोई आसान बात नहीं है, और बिना पति के जीना भी आसान बात नहीं है, लेकिन हिम्मत रखनी पड़ती है, सब कुछ करना पड़ता है। बोलते हैं ना, जाने वाला चले ही जाता है, खाने वाले खाते ही हैं। तो वो कहावत सही है, क्योंकि जिस दिन मेरे देवर हम सब कुछ छोड़ के चले गए थे, तो उस दिन हमने भी यही सोचा कि दुनिया में किसी के साथ ऐसा नहीं हुआ, हमारे साथ ऐसा हो गया। दुख का पहाड़ टूट गया, अब तो हम न खाएंगे न पिएंगे, हम अब जिएंगे नहीं। अभी तक 18-19 साल मेरी शादी को हो गए हैं, अभी कभी भी ऐसा नहीं हुआ था कि मतलब परिवार में 4 मेरे ससुर हैं, 4 मेरी सास हैं। तो अभी सब अच्छे खासे हैं। और हमारे साथ भी भयानक पहाड़ टूटा है। और पहली बार अपनी लाइफ में मुझे अभी तक 37 साल मुझे हो गए हैं, पहली बार मैंने अपनी लाइफ में ऐसा पहाड़ टूटते हुए देखा है। तो ये होता है ना, जैसे बहुत सारी बहनें हैं
और जैसे मेरे देवरानी है वो सोचेगी ये पहाड़ मेरे साथ टूटा, जैसे यहाँ पे सरला है मेरी फ्रेंड, तो वो ये सोच रही कि ये पहाड़ मेरे साथ टूटा है। ऐसी बहनें बहुत सारी हैं, बहुत सारी हैं। और वो भी हैं जिनका पेट में बच्चे हैं, वो भी हैं जिनका एक एक दो दो साल के बच्चे हैं। उन्होंने भी अपने बच्चों के लिए आगे जीना है, संघर्ष करना है। तो ऐसे ही उन्होंने भी अपना परिवार देखना है। और हालांकि वो खुशी नहीं मिल सकती है जो अपने पति के साथ मिलेगी, लेकिन जीना तो पड़ेगा, बच्चों के लिए आगे बढ़ना पड़ेगा, संघर्ष करना पड़ेगा। और यही है। और ये तो भगवान के हाथ है, इसके करने को कोई नहीं टाल सकता है, तो कोई भी क्या कर सकता है। तो जिनका ये है कि गवर्नमेंट जॉब रही होगी, 2 रोटी बच्चों के लिए रखी है, तो वो थोड़ा बहुत अपना गुजारा कर सकते हैं, बच्चों को पाल सकते हैं। तो बेचारे ऐसे भी बहुत बहुत हैं दुनिया में जो कि मतलब अपना प्राइवेट जॉब करते थे और अपना प्राइवेट काम करते थे, तो उसमें बच्चों को कुछ भी आगे नहीं मिल पाता है प्राइवेट जॉब वालों को। तो सबसे बड़ी समस्या, सबसे बड़ी दुख का सबसे बड़ा दुख यही होता है कि बच्चों के लिए आगे कुछ नहीं रहता है। और यहाँ पे भी ऐसा ही है। वो भैया प्रॉपर्टी डीलर थे और उसके साथ भी ऐसा ही हो गया। तो प्राइवेट जॉब में ऐसा ही होता है, बच्चों के बहुत बड़ा पहाड़ टूट जाते हैं बच्चों के लिए। और लेकिन वहाँ पे उनका परिवार अच्छा है, उसके जेठ जी हैं, उसके पति के दीदियाँ हैं, वो काफ़ी सपोर्ट करते हैं उनका। वो भैया 2 साल से कैंसर से लड़ रहे थे, तो पूरा ट्रीटमेंट कराया उन्होंने अच्छे से। कैंसर एक ऐसी भयानक बीमारी है जिसमें आदमी को थोड़ा भी हो जाए ना तो समझ लो सक्सेसफुल नहीं होता उसका इलाज जो होता है। तो आप लोग वीडियो पे बने रहे। अभी मैं चलती हूँ, थोड़ा उसके साथ बैठती हूँ वहाँ पे, आगे कंटिन्यू ब्लॉग में बने रही। तो मैं अब वहाँ पे चलती हूँ और थोड़ा। तो ये है भाई सरला और यहाँ पे मैं रखी हूँ, ये है मेरी फ्रेंड। और इतनी छोटी उम्र में अभी मतलब जब इंसान की ना ज़िंदगी शुरू होती तब ये मतलब अपना स्वाग लास्ट हो गई। कभी सोचा भी नहीं था कि सरले के साथ भी कभी ऐसा होगा। इतने खुश रहती थी। अब भैया ऐसे इंसान थे, मतलब ऐसे इंसान थे भैया, वो हमको पता है भैया कैसे इंसान थे। भैया को अभी तक हमने नज़र उठाते हुए नहीं देखा, गर्दन उठाते हुए नहीं देखा होगा। इतना मतलब इतने अच्छे नेचर के थे। अब कलयुग ये है कि भगवान को भी अच्छे इंसान चाहिए, जहाँ भी चाहिए अच्छे ही इंसान चाहिए भाई, ना। अब कितने साल हो गए थे? 2 साल मतलब चल रहे फिर रहे थे, ऐसा नहीं था। मतलब कमजोरी थी शरीर में, मतलब ऐसा थोड़ी फरवरी मारता तो गाड़ियाँ चला रहे थे अपनी, इधर उधर जाते थे। जो ड्रिंक करके रोडों में सड़कों में लेट रखे हैं, नालियों में गिर रखे हैं, उनको तो कुछ भी नहीं हो रहा। और अच्छे खासे इंसानों को पता नहीं ऐसे कैसे हो जा रहा है अचानक ही। वो कभी ड्रिंक नहीं करते थे, मतलब कोई भी व्यसन उन पे नहीं थे कि ऐसा कैंसर हुआ तो कुछ व्यसन तम्बाकू गुटखा ऐसा कुछ भी नहीं। हमें मालूम है कि भैया कैसे इंसान सफाई से रहते थे, बहुत सफाई से हाँ, रहते थे। छाला हुआ कैसा गाल में, गाल पे दांत पे गाल पे दांत पे तो बाद में गया बहुत जल्दी। मतलब दवाई इलाज करा तो उसमें मतलब रिकवरी नहीं, मतलब दवाइयाँ भी असर नहीं करी उसमें, बहुत जल्दी फैला। एक तो भैया की गलती है ना, जब कम था तो भैया ने परिवार वालों को किसी को भी नहीं 6 बताया। महीने तो हाँ, बताया उन्होंने। 6 महीने तक बताया नहीं किसी को भी। अपना ट्रीटमेंट अपना आप किया, पता ही नहीं चल रहा। चंद समय में आदमी कहाँ से कहाँ क्या हो जा रहा है ये कुछ पता ही नहीं चल रहा भाई। और भैया के मुंह में छोटा सा छाला हुआ और 5-6 महीने तक अपना ही ट्रीटमेंट कराते रहे, अपना आप, घर में किसी को भी नहीं बताया। और जब ज़्यादा ही हो गया तब अब तो ये है ना कैंसर का, इन्होंने तो बहुत इलाज किया, बहुत अकेली ही बैठ रखी दिन भर घर में। तो इसको भी हो रहा है कि पूरी दुनिया में मेरे साथ ऐसा हुआ, लेकिन मैंने इसको बोला कि तेरे साथ ये नहीं हुआ, ये सबके साथ होके आ रहा है। और आज की डेट में देखा जाए तो सब मतलब यंग लड़के ऐसे हो रहे हैं। और मतलब उनके ऐसे ही बच्चे छूट रहे हैं, सबके छोटे छोटे बच्चे। कितने साल के थे छोटे बच्चे?
8 साल की, हाँ। तो इसकी छोटी वाली बेटी 8 साल की है, 2nd क्लास में रहती है, और 2 बेटियां हैं इसकी। तो चलो बेटी बेटा तो ये है कि आजकल सब एक समान है। अगर बेटी भी आजकल आज के डेट में तो सबसे मैं यही बोलना चाहती हूँ कि आजकल के डेट में ये बेटी वालों को ये नहीं सोचना चाहिए मेरी बेटी हैं, क्योंकि सबसे आगे बेटियां हैं और लड़के कुछ नहीं देते हैं। आज की डेट में सबसे ज़्यादा जो माँ बापों का ख्याल रखती है वो बेटियां ही रखती है। और अब क्या कर सकते हैं, जो नसीब पे होगा वो होगा ही। और जीवन साथी की जगह तो कोई नहीं ले सकता दुनिया में, कोई भी नहीं। चाहे कोई कितना प्यार वाला इंसान भी हो, कितना हेल्प वाला भी हो, लेकिन थोड़ा हौसला बढ़ाना है, कर्मठ होना है और बच्चों को देखना है ना, क्या कर सकते हैं। और इसका तो माई का भी यही है। अब मेरी देवरानी पर देख तो ऐसे रोएगी। अब मेरी देवरानी पर देखना, उसके भी कितने छोटे बच्चे हैं। इसके तो चलो माँ एक बगल पे है, परिवार साथ में है, देवरानी जेठानी सास मतलब अलग अलग रहते हैं बहन। मेरी देवरानी की तो 2-3 साल पहले माँ को भी अटैक पड़ा, वो भी नहीं है। सबसे ज़्यादा होती माँ, माँ रहेगी तो सब कुछ हो जाता है। बेटी को हौसला देते, अपने बेटी का दर्द समझते हैं। मत बार ठीक है। तू ही नहीं है, तेरे जैसे बहुत सारी महिलाएं हैं भाई ऐसी, बहुत। अभी लग रहा तुझे कि मैं मेरे साथ ऐसा हो रखा, तेरे साथ देख मेरी देवरानी भी इतनी छोटी, अभी 32 साल की है वो। जिस उम्र में लोगों की शादी हो रही उस उम्र में उसके साथ भी ऐसे हो गए तुम लोगों सबके साथ। तो ये सोच लेना, एक ही नहीं है, तेरे साथ ही बहुत हैं। तो ये मत सोचना कि मैं हूँ और एक दूसरे देखते। अभी ये बोली मैं तेरा ब्लॉग देखी थी जो तूने बना रखा देवरानी का, तो मैंने कहा ऐसे ही देख तू, एक दूसरे के सहारा जीना और एक दूसरे के देखना कि इनके बच्चे भी छोटे हैं, हमारे भी छोटे हैं, ये भी रह रही है, ये भी रह ही रहे हैं ना। और हौसला देंगे बच्चों को भी। अब तुम लोग ऐसे करेंगे तो बच्चों को क्या होगा, है ना। तो चलती हूँ मैं, ठीक है, कभी देखने वाली सब।